मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.5 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 से, जिसमें हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और हमें उसके साथ ही कुछ वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करनी है, लाइक ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स हम कैसे निकालते हैं उसका भी आज हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। जब हम ए इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारा इक्वल आता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। यहाँ पर हमारी दो टाइप की मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगी, एक होंगी सिंगुलर मैट्रिक्स, एक होंगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारा किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाता है तो हम उसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और उस केस में हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हमारा किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और उसमें हमारा इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली ये हमारा 1 मार्क में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स रहेंगी जहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो रहेगा, और नॉन सिंगुलर वो रहेंगी जिसमें हमारा नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। अगर हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर आती है तो हमारा सॉल्यूशन भी आगे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट है 2 -2 4 और 3, जिसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 3 2 जा 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8, 6 प्लस 8 आ जाएगा 14। ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल आएगा हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप किया तो हमारा बच गया 3, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को स्किप किया तो बच जाएगा 4। फिर हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे तो -2, सेकंड रो सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे तो क्या बचेगा 2। तो सिमिलरली जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है वो ट्रांसपोज करने के बाद आ जाएगा 3 2 -4 और 2। हमारा एडजॉइंट निकालने का वही फंडा रहेगा कि पहले हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए इनवर्स आता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट आया था हमारा 14, तो 1/14 इंटू 3 2 -4 और 2। सिमिलरली नेक्स्ट हमें गिवन है ए की वैल्यू है -1 5 -3 और 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे 1 इंटू -1 -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 5 जा 15, 15 में से हमने 2 को माइनस किया, क्या बच गया 13, जो कि हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है। ए इनवर्स जो है वो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड आउट करेंगे जब हम A11 निकालेंगे कोफैक्टर। तो देखो वही हमारा रूल तो वही सेम चलना है कि 1 + 1 ऐड किया 2 बन रहा है। ये 2 हमारा जो है पॉजिटिव ही रहेगा। फिर 2 + 1 3 आ रहा है तो यहाँ आगे माइनस आनी चाहिए, 2 + 1 3 आ रहा है तो आगे माइनस आनी चाहिए, 2 + 2 4 है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप किया तो 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्योंकि तो यहाँ -3 आ रहा है और एक माइनस यहाँ पहले, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को किया तो 5, ये 2 + 1 3 का है माइनस, फिर 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम -1, ये आ जाएगा एज इट इज। अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है इनको मैट्रिक्स में अरेंज करके। वो हमने ऑलरेडी ट्रांसपोज की फॉर्म लिखी हुई है 2 3 -5 और -1। तो हमारा ए इनवर्स इक्वल आएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 के डिवाइड बाय लिखा जाएगा जो कि होगा 1/13, 2 -5 3 और -1, ये हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमें पर्टिकुलरली ए इनवर्स ही फाइंड आउट करना है, जहाँ पर हमें ए की वैल्यू गिवन है 1 2 3 0 2 4 0 0 5। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, पहले 1 को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप किया, 5 2 = 10 -0 10 आ जाएगा, 1 × 10 10। फिर माइनस का 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को स्किप किया तो 0, थर्ड लिया 3 को +3, ये स्किप और ये भी क्या हो गया 0। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो आया 10। तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये हमारी मैट्रिक्स होगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स इक्वल आएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। और हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए पहले कोफैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और उन कोफैक्टर्स के लिए हमारा पैटर्न वही चलेगा A11 A12 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हम इस तरीके से एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। जब हम A11 की बात करें तो यहाँ पर रोज और कॉलम का सम 1 + 1 2 बन रहा है, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं लगेगा। 1 2 + 1 3 बन रहा है तो यहाँ नेगेटिव साइन, फिर 2 + 1 3 बन रहा है तो नेगेटिव, 3 + 2 5 बन रहा है तो नेगेटिव, 3 + 2 5 बन रहा है तो नेगेटिव। ये माइनस हम पहले ही लगा लेते हैं, अगर जीरो आ जाता है तो वहाँ पर हमारी माइनस का कोई मीनिंग नहीं रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा मेन कंसेप्ट है
उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करें तो 5 2 10 माइनस 0 10 ही बचा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करें तो 0 आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करें तो तब भी 0 आ रहा है। फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम करें तो 5 2 10 माइनस 3 10 आ रहा है। तो ये बेसिकली हमने सारे एलिमेंट जो फाइंड आउट कर लिए। इनका फिर हमने इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्मेशन दी और उसका हमने कर दिया ट्रांसपोज। अब हम मैट्रिक्स की फॉर्मेशन देने के बाद जब ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 0 0, क्योंकि जो फर्स्ट रो है वो अब फर्स्ट कॉलम बनेगी। तो हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गई। फर्स्ट रो के एलिमेंट थे 10 0 0, तो वो कॉलम बन गई 10 0 0। फिर -10 5 0 -10 5 0 2 -4 2 2 -4 2। तो ए इनवर्स इक्वल आएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया 1 बाई 10 और ये हमारी मैट्रिक्स आ गई जो ट्रांसपोज करने के बाद हमें ऑब्टेन हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। तो 1 हमने चूज किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दिया, -3 और ये बन गया 0। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ -3 आया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हमारी मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है और इसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसके भी हमारे वही 3 3 9 एलिमेंट फाइंड आउट करने, हमें 3 रो और वही 3 कॉलम ही रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे एलिमेंट क्या आएंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। और इन सभी एलिमेंट को फाइंड आउट करने के बाद हम उनको एक मैट्रिक्स की फॉर्मेशन देंगे और उसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं यानी कि एक एक्सचेंज करते हैं रोज़ का कॉलम में और कॉलम का रोज़ में, तो पर्टिकुलरली जो हमें ए इनवर्स ऑब्टेन होगा वो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल आएगा। और यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -3, तो बेसिकली हमारा आंसर आ जाएगा 1 बाई -3। और यहाँ पर मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी -3 0 0 3 -1 और 0 -9 -2 और 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें भी हमें एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स गिवन है 2 1 3 4 -1 0 -7 2 और 1। तो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, हमने 2 लिया, फर्स्ट रो कॉलम को स्किप कर दिया, -1 -0। फिर हमने -1 लेंगे क्योंकि अल्टरनेट साइन आता है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो यहाँ पर -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को करा तो 4 -0 4 बन गया। फिर लेंगे 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे, 4 2 8 प्लस माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो 8 -7 हो जाएगा 1। तो इसको सोल्व किया, 2 × -1 -2 -4 -6 हो गया और +3 -3 बचा, नॉट इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले इनवर्स एग्जिस्ट जो है कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो जब भी हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, A11 A12 A13 A21 A22 कैपिटल से कर रहे हैं, ना कि स्मॉल से, कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिन जिन का सम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का हमारा ओड बन रहा था उन सभी के आगे हमने माइनस लगा दिया और जिनका नहीं बन रहा था उसके आगे हमने प्लस ही रहने दिया। और उसके साथ ही हम उसी रो और उसी कॉलम को छोड़ देते हैं जब को फैक्टर को निकालते हैं, और जो 4 एलिमेंट बचते हैं उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेते हैं कि डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है। अगर हम इसको ट्रांसपोज करके लिख दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी ए इनवर्स की वैल्यू आ रही है 1 बाई -3 -1 5 3 -4 23 12 1 -11 और -6। ये हमारा आ गया ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने का बेसिकली HBSC बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, 2 से 3 नंबर में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये मैट्रिक्स का आगे जब आप BSc BA में भी मैथ लेंगे, कंसिडर करेंगे, तो वहाँ पर भी एक एल्जेब्रा की नाम से बुक है जिसमें काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी क्या बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, लगभग आधे से ज़्यादा बुक इसी मैट्रिक्स को कवर करती है। थैंक यू so much for watching. For more videos, like, share and subscribe my channel and comment in the comment section.